आज का क्लास में सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो सवाल बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या सवाल में लिखा गया है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट या हियर जो भी लिखना है उसको लिखेंगे। लिखल है कि एक क्लोजली उंड का मतलब क्या है कि नज़दीक नज़दीक लपेटा गया है। ठीक ना, क्या चीज लपेटा जाएगा, तो वायर को, तार को लपेटा जाएगा, तब जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोलेनोइड। का बनेगा सोलेनोइड। अब कितना सेंटीमीटर है ये, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग बोल दिया। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब का एल का मान कितना दे दिया है, 80 सेंटीमीटर। अब बताइए काम में है ये, इसको काम बदलना होगा, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए जो है 100 से क्या कर देंगे, इसमें भागा देंगे, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 मीटर का हो जाएगा, 8 मीटर लॉन्ग है। 5 लेयर मतलब कै गो ऐसा लेयर बनल है, 5 गो। ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न मतलब कै गो टर्न बनाया गया इसे लपेट करके, 400। यानी कि का के मान दिया है, एन का मान। बोले थे ना कि टर्न से लिखल रहेगा तो का के मान रहता है, एन का मान। 400 हो गया। टर्न्स एच लिखल है कि अगला नंबर कि द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज, सोलेनोइड का डायमीटर मतलब डी लिखते हैं। डी का मान कितना दिया है, 1.8 सेंटीमीटर। अब इसको अच्छा डायमीटर है तो रेडियस लाएंगे, क्या लाएंगे, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर। लिख लिए ना, मीटर में बदल सकते हैं इसको, क्या बदल सकते हैं, मीटर में इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर में इसको बदलना होगा तो 0.9 में कितना से भागा, 100 से, 23 से, तो हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा, 09। ये ना हो जाएगा, आइका में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक ना। अब अगला नंबर देखिए, इफ द करेंट कैरेज इज, करेंट का मान, करेंट कैरेज 8.0 एम्पियर मतलब करेंट आई के मान दिया है 8 एम्पियर। अब बोल रहा है कि एस्टिमेट मतलब जो है हम लोग को फाइंड करना है, ज्ञात करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, मतलब सोलेनोइड के अंदर लेकिन सेंटर के नज़दीक होना चाहिए। ठीक ना। इसके लिए हम लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं, सोलेनोइड के केस में अंदर वाला में कि B बराबर होता है म्यू नोट, और क्या लाए थे, NI। कितना आसान फार्मूला है। ठीक ना। एन जानते हैं, म्यू नोट इंटू, नहीं छोटका एन होता है, क्या होता है, छोटका, बड़का नहीं होता है। म्यू नोट इंटू NI, बस में ना छोटका एन होता है। ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कि B बराबर अगर फार्मूला निकालेंगे तो यही छोटका एन जो फार्मूला होता है, एन बटा का होता है नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और फिर क्या हो जाएगा, आई, कहे कि इसका मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब यही चीज निकालना है। म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुने 10 के पावर 7। और एन का वैल्यू कितना दिया है, 400। और आई का मान कितना दिया है, 8। और एल का मान कितना दिया है, 0 पॉइंट कितना लिखेंगे, 8। और यहाँ से उड़ाएंगे तो एक और 0 बैठ जाएगा। 8 से 8 का हो गया, खत्म हो ना गया। अब इसके बाद देखिए B बराबर, ठीक क्या होगा से, अभी 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो गया कि नहीं, 4 चौका 16। और गुने, और यहाँ 3 है तो 3 कम हो जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब इतना ही का हो जाएगा, टेस्ला। अब पाई एगो छूट गया, 16 पाई। अब इतना आंसर कर सकते हैं, लेकिन और भी इसको बढ़ा करके 16। अब एक में कितना से गुना करना होगा, 22/7 से या 3.14 से, तो 22/7 से गुना इसे कर दे रहे हैं। अब गुने 10 के पावर 4 टी हो गया। अब इधर देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं कटेगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। और गुने 10 के पावर -4 और टेस्ला हो गया B बराबर
ठीक ना, 7 पचे 35 होगा ना, फिर 0 बार में देंगे इतना होगा, होगा कि नहीं। और फिर हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर 7 कितना हो जाएगा 56, इतना टी हो गया कि नहीं, हुआ ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एगो आंसर हो जाएगा ये, समझ में आया। तो फिर आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में जिस प्रकार से दिखेगा उस प्रकार से बनाना है। अब अगला नंबर सवाल देखिए, इसका कहानी क्या हो गया, खत्म, आंसर आ गया, ठीक ना, निकाल लिए। अब इसको देखिए, ये भी आसान सवाल है, ये भी क्या है, भले इतना बड़का दिख रहा है लेकिन सीधा सीधी ही सवाल है, लिखल है स्क्वायर क्वाइल, एगो क्वाइल है, कैसा आकार के है, स्क्वायर, जेकर सब साइड का है, सब साइड का होता है बराबर, साइड कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, कंसिस्ट ऑफ विच साइड, देखिए यहाँ पर हियर, हियर लिखते हैं, ठीक ना, क्या लिखते हैं, हियर, साइड देखिए साइड दिया है, कितना दिया है, एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइड कितना दिया है, साइड 10 सेंटीमीटर है ना, और इसको क्या में लाएंगे, इसको क्या में, मीटर में, तो मीटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10/100, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया का हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 0.8 गुने 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.1, और जब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा बता दो, ऐसे ऐसे उड़ेगा तो 100 होगा ना, ऐसे यहीं से तो 1 होगा, और बटा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 0.01, यही तो होगा, यही ना होगा, ये का में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, हो गया कि नहीं, एरिया निकल गया। अब आगे का बोल रहा है कि 20 टर्न्स है, टर्न टर्न बोल दिया, मैंने एन का मान कितना दिया है 20, एंड कैरीज ए करेंट ऑफ, करेंट कितना दे दिया है, आई का मान कितना 12 एम्पियर, ठीक ना। द क्वाइल इज सस्पेंडेड वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये क्वाइल जो है कैसे सस्पेंड है, वर्टिकल, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, मतलब अगला नंबर, एंड एंगल कितना डिग्री बनाता है, थीटा के मान क्या डिग्री, डिग्री, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.80 टेस्ला, बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, का बोला है टॉर्क निकालना है, समझ में ना। टॉर्क क्या होगा तो बताइए, टॉर्क का फार्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे बताइए, टॉर्क बराबर NIA/B, NIA/B और साइन थीटा के कोस थीटा है, कोस थीटा, चलिए यही हो गया ना, यही ना है, NIA/B का चीज कॉस थीटा, ठीक, तो इस बात को भी जानना जरूरी है। अब देख लीजिए, टॉर्क बराबर एन का मान कितना है 20 और आई के मान 12, एरिया कितना निकाले हैं 0 पॉइंट इतना, बी के मान 0.80 और कॉस कै डिग्री 30 डिग्री, सही लिखेंगे, साइन थीटा है का, निकाल के देखो एक बार, साइन थीटा है ना, तभी तो कहीं गलती आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, देखिए वी नो दैट के बाद लिखेंगे, टॉर्क का फार्मूला होगा NIA/B साइन थीटा, का हो जाएगा साइन थीटा, टॉर्क बराबर एन का मान 20, आई का मान कितना है 12, ए का मान 0.01 और बी का मान 0.80 और साइन कै डिग्री 30 डिग्री। हम काहे ऐसे समझ गए पता है, यहाँ देखो कोस 30 का वैल्यू रूट में आ रहा था, रूट में भी नहीं करेगा ऐसा का, सीधा सीधे आता है, इस प्रकार से समझ जाते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखो गुना कर लेंगे, ऐसे हो गया
हो गया ना। यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे 100, यहाँ से उठे तो 100, ठीक। अब 20 गुने 12 गुने 1 हो जाएगा, गुने फिर कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं। इसको काटेंगे कै बार में 10 बार में, तो टॉर्क बरवा 8 बरवा 8 96, ऐसे एक बार 10 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। हो गया। आई बटवा में 100 कहाँ गया 100, आई 100 हो ना गया, 2 गो 100 था भाई, रहना जरूरी है। अब आगे देखिए, ठीक लिखे हैं ना, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो अब इस कितना 0 हो जाएगा 4 गो 0, ऐसे ऐसे खत्म हो गया, हो ना गया। तो टॉर्क बराबर 0 पॉइंट कितना आया 96। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है न्यूटन मीटर, ये ना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया ये आंसर, ये क्या हो गया आंसर। मतलब इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा 0.96 न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक ना। तो ये सब बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में इसने सवाल रहता है। एकरा में देखो लेकिन यहाँ देखो इस साइड दे दिया ना तो एरिया नहीं निकालेगा। एकरे में कि एरिया देवले कहाँ है, तो साइड देखिए दिया हुआ है। इस प्रकार